अध्याय 9 मृत्यु। युफ्तेह में उसका पूरा शरीर स्टॉक में था। हान ली ने शहर के प्रवेश द्वार की ओर देखा और बिना रुके उस ओर चल दिया। इस समय दुनिया में उसका प्रोटोटाइप गिरफ्तार घूम रहा था और उसकी नजर सही जगह पर नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें एकजुट कंपनियों और उनके निशानों की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक गार्ड पोस्ट, कुछ लोग अंदर बाहर आते जाते थे और कुछ सामान्य सामान थे। वह 20 साल या उससे ज्यादा समय से फोर्स में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को एक नजर में पहचान नहीं सका। वहां बस व्यापारिक प्रतिष्ठान थे और वह विशेष व्यक्ति जिसका उसकी मां ने जिक्र किया था, उसे खोजना असंभव था। गेट पर खड़े गार्ड ने पीले चेहरे वाले युवक को देखा और उसे जाने दिया। शहर के बाहर उसे एक विशाल मैदान दिखाई दिया। दूर तक देखने पर एक प्राकृतिक जंगल भी नजर आया। इस समय शहर में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्हें संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं चला था। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा और ठीक उसी समय एक पीला मुरझाया हुआ बुजुर्ग उसके पास आया और धीरे से बोला, मेरे पीछे आओ। डरा हुआ हान ली सिर हिलाकर उसकी बात मान गया और बुजुर्ग का पीछा करने लगा। वे शहर से दूर एक अंधेरे जंगल में घुसे। वहीं रुककर शान शान ने बिना पीछे मुड़े पूछा, क्या तुम्हारे पास किताब है? हान ली ने कोई उत्तर नहीं दिया और आवाज दबाकर पूछा, मेरी मां कहां है? उसने किताब को अपनी छाती से अपने कबीले के कपड़ों के नीचे छुपा रखा था। वह तब तक किताब नहीं देगा जब तक उसकी मां को सुरक्षित वापस न ले आए। तुम्हारी मां? ऊपर से एक ऊंची कर्कश आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। एक बड़ी शाखा पर एक जवान आदमी बैठा था। उसकी पतली काली आंखें चमक रही थीं। बाल पीछे की ओर झुके हुए थे, लंबे और घने, पूरी तरह से काले, लेकिन वे सामान्य बालों जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि घोड़े के अय्याल की तरह जानवरों जैसे लग रहे थे। वह किसी कॉलेज के कौवे की तरह नजर आ रहा था, या शायद उससे भी भयानक, मानो कोई रेवेन। उसकी पीठ पर काली प्राचीन तलवारें बंधी थीं। हान ली का दिल दहशत से थम गया। रेवेन कबीले का साधक। उसने घबराकर अपने हाथों को जोर से भींच लिया और कांपते हुए चिल्लाया, मैं कुछ भी कर दूंगा, बस मेरी मां को वापस दे दो, कृपया। केविन नाम के उस साधक ने लड़के की दयनीय विनती की ओर देखा। उसका चेहरा पीठासीन और भावहीन था। उसने शान शान की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें किताब मिली? हान ली ने दांत पीसते हुए कहा, पहले मुझे मेरी मां दिखाओ। केविन ने आंखें मूंद लीं और हल्के से मुस्कुराया। चारों ओर एक अंधेरी हवा बहने लगी। तुमने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की और मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, फिर भी तुम मुझसे शर्तें लगा रहे हो? हान ली की गर्दन पर मानो किसी जानवर की सांसें महसूस हो रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी शिकारी का शिकार बन गया हो। वह कांप उठा, लेकिन फिर भी किताब को मजबूती से पकड़े रहा। केविन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और शान शान ली की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। वह महिला कहां है? मेरे प्रभु, शान शान ने सिर झुकाकर कहा। उसका बूढ़ा चेहरा घिनौना नजर आ रहा था। वह अब तक सुरक्षित है, लेकिन कब तक, कौन जानता है? हान ली की आंखों में विनती थी, लेकिन वे दोनों उसके डर को नजरअंदाज कर रहे थे। किताब दे दो बेटे, शान शान ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अगर दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपने कबीले की शपथ लेता हूं कि तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। हान ली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना था कि एक साधक के लिए कबीला माता पिता के समान होता है। अगर वे शपथ तोड़ते हैं तो उनकी साधना रुक जाती है। यही था मौका। मैं दे दूंगा, उसने तुरंत कहा और बिना देर किए किताब को छाती से निकाल लिया। दोनों ने चैन की सांस ली। इधर दो, केविन ने आदेश दिया। हान ली ने कांपते हाथों से किताब उसकी ओर बढ़ा दी। केविन ने किताब पकड़कर शान शान से पूछा, क्या यही है? शान शान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर, यही है। केविन ने हान ली की ओर देखा और सराहना करते हुए कहा, अच्छा काम, अब तुम मर सकते हो।
हान ली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शान शान की ओर मदद की नजरों से देखा, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तभी एक काला पंख चमकता हुआ गुजरा और एक सिर हवा में उड़ता हुआ ऊपर गया। काली पंखुड़ियां धीरे धीरे हवा में गिरने लगीं। मरते समय हान ली के मन में आखिरी ख्याल यही था, मैं कितना मूर्ख था। स्टारलाइट कबीले के मुखिया और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ लड़कर मां को बचा पाना असंभव था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कम से कम उसकी मां तो सुरक्षित थी। एक हल्की सी आवाज के साथ उसका सिर जमीन पर गिरा। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह हरे हीरे जैसे घास पर फैल गया। हान ली नामक युवक की मृत्यु हो गई थी और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।